हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप द बायोसाइंस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। हमारे ग्रुप में डेली बेसिस पे क्विजेस वगैरह होता है, इसलिए एक बार जरूर चेक कीजिएगा ग्रुप को। तो हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है CU8 का एग्जाम। उसके लिए हमने बायोसाइंस का पूरा सिलेबस को लिया है, उसमें से पूरा जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सो मेरा ये कोशिश रहेगा कि जितना कम टाइम में मैं आप लोगों को MCQ प्रैक्टिस करवा लूँ विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों के सामने है यूनिट 1 जो टेक्निक्स है, और उसका जो टॉपिक है सब टॉपिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमाटोग्राफी। तो क्रोमाटोग्राफी के प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन में मैंने कुछ सिलेक्टेड MCQ यहाँ पे मैं रखा हूँ, जिसको हम डिस्कशन करेंगे और जितना कम टाइम में होगा उसको शुरू करेंगे। तो एक बार सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा आप लोगों का पार्ट बी का सिलेबस। जैसे कि जानते हैं 75 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि MCQ बेस्ड रहेंगे। तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले टेक्निक्स में जो भी क्रोमाटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब का MCQ। उसके बाद क्रोमाटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का MCQs, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस और एनिमल साइंस। इस सीक्वेंस में हम अपना पूरा MCQ सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे MCQs हम डिस्कशन करेंगे वो कहीं ना किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, क्रोमाटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट। क्रोमाटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है, हम सब ने किया है, +2 में किया है, +3 में किया है। तो अब पूछा गया ये फिजिकल मेथड किसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, सिंपल मिक्सर, कॉम्प्लेक्स मिक्सर, विस्कस मिक्सर या फिर मेटल। सो इसका जो राइट आंसर है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट क्रोमाटोग्राफी बहुत डिफरेंट काइंड्स का है। आप अगर MSc में क्रोमाटोग्राफी पढ़ोगे या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्रोमाटोग्राफी, ये वगैरह इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर क्रोमाटोग्राफी पढ़ोगे तो बहुत उसके डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पे आंसर है 1B। उसके बाद व्हिच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी में बेसिकली कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लॉन्डन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है तीनों के तीनों फोर्स A B C इन्वॉल्व रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लॉन्डन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डैश। आयन एक्सचेंज जो क्रोमाटोग्राफी, ये भी एक टाइप ऑफ क्रोमाटोग्राफी है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्रोमाटोग्राफी का डिफरेंट टाइप्स है। सो आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज, एडजॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी या फिर पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। सो इसका राइट आंसर है ये बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमाटोग्राफी विद सॉलिड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड। क्रोमाटोग्राफी जहाँ पे स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कल को क्रोमाटोग्राफी, स्क्वायर क्रोमाटोग्राफी, सॉलिड क्रोमाटोग्राफी या फिर आर्जरसन क्रोमाटोग्राफी। इसको आर्जरसन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे सॉलिड क्रोमाटोग्राफी कहा जाएगा नहीं, उसको आर्जरसन कहा जाएगा। आर्जरसन जानते हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन, जो कि मटेरियल वगैरह होते हैं वो सरफेसली ऑब्जर्व हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको आर्जरसन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर क्रोमाटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व। एक कॉम्बिनेशन होगा पेपर क्रोमाटोग्राफी का और इलेक्ट्रोफोरेसिस का इन्वॉल्व, क्या क्या लेके इन्वॉल्व होता है, पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ द आयनिक स्पीसीज बोथ A एंड B या फिर नॉन ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों के दोनों, बोथ A एंड B, दोनों के दोनों को इन्वॉल्व होकर रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैटर्न ऑन द पेपर इन क्रोमाटोग्राफी इज कॉल्ड। क्रोमाटोग्राफिक जो पेपर है उसमें जो पैटर्न ड्रॉ होता है उस पैटर्न को क्या कहते हैं, क्रोमिंग, क्रोमा, क्रोमाटोग्राफ या फिर क्रोमाटोग्राम। सो इसका भी बहुत ईजी सा आंसर है, वो है क्रोमाटोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है इन रिवर्स फेज क्रोमाटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड। सो रिवर्स फेज क्रोमाटोग्राफी में स्टेशनरी फेज किससे बना रहता है, नॉन पोलर, पोलर, फिर बोथ A एंड B या फिर नॉन ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन पोलर से बने रहते हैं, ठीक है। इन रिवर्स फेज क्रोमाटोग्राफी, हाँ, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने रहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द कंपोनेंट व्हिच हैव ए स्मॉल वैल्यू ऑफ K हैव एन एफिनिटी फॉर। सो K का वैल्यू जो कंपोनेंट है उसका एफिनिटी किसकी तरफ ज़्यादा है, मोबिलिटी, मोबाइल फेज की तरफ या फिर स्टेशनरी फेज, नो फेज या फिर सॉल्यूशन। उसका एफिनिटी, और ज़्यादातर उसका एफिनिटी किसकी तरफ होता है, स्टेशनरी फेज की ओर होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कॉलर राइटिंग। कॉलर राइटिंग टेक्निक को और क्या कहा जाता है, NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमाटोग्राफी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्रोमाटोग्राफी कहा जाता है, कॉलर राइटिंग। ये आप लोग तो देखे हो, क्रोमाटोग्राफी में कलर पार्टीशन होता है, पिगमेंट सेपरेशन के टाइम में आप लोग देखे होंगे ये सब। Which of the following HPLC detector is used as a bulk property or general purpose
डिटेक्टर। सो इनमें से कौन सा HPLC डिटेक्टर को यूज किया जाता है बॉल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी डिटेक्टर के हिसाब से? इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, फ्लोरोसेंट डिटेक्टर, यूवी विजुअल डिटेक्टर या फिर इवापोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इवापोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज, एडजॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी या नॉन ऑफ द अबव? सो इसका जो राइट आंसर है ये है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक तरह का एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ही है। इन व्हिच क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज मोर पोलर देन मोबाइल फेज? मोबाइल फेज के मुकाबले कौन से क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज ज्यादा पोलर है? सो इसका ऑप्शन है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज, रिवर्स क्रोमेटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी? सो राइट आंसर है ये नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में ज्यादा पोलर पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्प्रेइंग रिएजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्प्रेइंग रिएजेंट किसको यूज किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl सॉल्यूशन, नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन या फिर CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? सो इसका जो राइट आंसर है वो है नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। इन गैस क्रोमेटोग्राफी द बेसिस ऑफ फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल इज द डिफरेंस इन? सो मैंने गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ volatile material is the difference in पार्टीशन कोफिशिएंट, कंडक्टिविटी, मोलिकुलर वेट या फिर मोलारिटी? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। इसके बेसिस में डिफरेंस को मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, इन व्हिच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन ए नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स थ्रू इट अंडर प्रेशर? सो जो स्टेशनरी फेज होता है कौन सा टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी? नैरो ट्यूब में स्टेशनरी फेज होता है और मोबाइल फेज को फोर्स किया जाता है प्रेशर में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, प्लानर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी? सो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों तो नहीं होंगे, प्लानर तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉलम बता दिया, कॉलम क्योंकि वहां पे नैरो ट्यूब का मेंशन किया गया। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज को फोर्सफुली प्रेशर में किया जाता है, पास ऑन किया जाता है। उसके बाद इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डैश सपोर्टेड ऑन ए सॉलिड? इन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज को डैश सपोर्टेड ऑन ए सॉलिड, कौन से सॉलिड में सपोर्ट किया जाता है? सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैस, या सॉलिड ओनली या फिर लिक्विड ओनली? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सॉलिड और लिक्विड को सपोर्ट किया जाता है एक सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज इलुएंट? इलुएंट क्या है? इज ए लिक्विड सॉल्यूशन, इज ए लिक्विड सॉल्यूशन that is a result from इल्यूशन, it is a solvent that used for separation of adsorbed material from stationary phase या फिर none of the above? तो इलुएंट क्या होता है? इलुएंट होता है it is a solvent that used for separation of absorbed material from stationary phase। उसके बाद इन क्रोमेटोग्राफी which of the following can the mobile phase be made of? जो क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मोबाइल फेज मेड ऑफ किससे बना रहता है? सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैस, गैस ओनली, लिक्विड ओनली? सो राइट आंसर है ये लिक्विड और गैस से बना रहता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज यानी जो मूव करेगा, ठीक है, और स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर मूव करेगा। ये मोबाइल फेज है, ये मूव कर रहा है, और स्टेशनरी फेज जो कांस्टेंट रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रोमेटोग्राम क्या है? क्रोमेटोग्राम इज solid concentration versus इल्यूशन टाइम्स, solid concentration versus इल्यूशन वॉल्यूम, एंड बी या फिर नॉन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है ये दोनों के दोनों, solid concentration versus इल्यूशन टाइम, solid concentration versus इल्यूशन वॉल्यूम। इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ डैश एंड द मोबाइल फेज इज मेड अप ऑफ डैश? जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज किससे बना रहता है? मोबाइल फेज किससे बना रहता है? बहुत ईजी सा है, ये बना रहता है सॉलिड स्टेशनरी फेज और लिक्विड होता है मोबाइल फेज, बाकी के तीनों नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एनालाइट? एनालाइट क्या है? सब्सटेंस फॉर सेपरेशन, सब्सटेंस फॉर इम्प्योरिटी, ए एंड बी और नॉन ऑफ द अबव? सो एनालाइट क्या है? बेसिकली सब्सटेंस फॉर सेपरेशन, सेपरेशन को मतलब जो सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है उससे एनालाइट कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर इन गैस क्रोमेटोग्राफी? गैस क्रोमेटोग्राफी में किसको कैरियर की तरह यूज किया जाता है? CO2, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन? सो बेसिकली कैरियर की तरह किसे यूज किया जाता है? हीलियम गैस को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इन साइज एक्सक्लूजन, in size exclusion chromatography solid molecules are separated based on? जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट, किस बेसिस पे वो सेपरेट होते हैं? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड साइज के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर फेज के बेसिस पे या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे? सो राइट आंसर है ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उनके जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके साइज और ज्योमेट्री के हिसाब से सेपरेट होता है, अलग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ डैश एंड द मोबाइल फेज इज मेड? थिन
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर अभी बोले, मोबाइल फेज हमारा होगा लिक्विड और सॉलिड फेज होगा, स्टेशनरी फेज होगा हमारा सॉलिड। उसके बाद चलते हैं द बेसिस ऑफ टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट को, वो कौन से टेक्निक के ऊपर बेस्ड है? द डिफरिंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, द इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट विद द stationary and mobile phases, the absorption of infrared radiation by the component, the deflection और charge particle in the magnetic field। इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, ये होगा हमारा द इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। सो बेसिकली हम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के ऊपर ही पार्टिकल का सेपरेशन देखने को मिलता है। HPLC इज एन एब्रीविएशन फॉर, HPLC का फुल फॉर्म क्या है? हाई प्रॉफिट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हायर परफॉर्मेंस लो क्रोमेटोग्राफी, या फिर हायर प्रॉफिट लो क्रोमेटोग्राफी। इसका राइट आंसर है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन इम्प्योरिटी इन ए ड्रग सब्सटेंस? एक ड्रग सब्सटेंस में अगर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी का अगर कोई सब्सटेंस हो तो उससे कैसे डिटेक्ट किया जाता है ना, तो कौन से टेक्निक में? NMR, MS, IR और HPLC। सो राइट आंसर है HPLC टेक्निक में उससे सेपरेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी किस वे में परफॉर्म किया जाता है? ओनली इन कॉलम में, या फिर ओनली ऑन प्लेन सरफेस में, आइदर इन कॉलम में और ऑन प्लेन सरफेस में, या फिर नाइदर इन कॉलम नॉर ऑन प्लेन सरफेस। सो इसका जो राइट आंसर है ये होगा आइदर इन कॉलम में या फिर ऑन प्लेन सरफेस में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ए मोबाइल फेज थ्रू ए क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इज कॉल्ड which one of the following? सो प्रोसेस ऑफ पासिंग है मोबाइल फेज को एक क्रोमेटोग्राफी कॉलम में अगर पास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लशिंग, वाशिंग, इल्यूशन, पार्टीशनिंग। बहुत ही इजी सा है, वो है इल्यूशन। बाकी फ्लशिंग वाशिंग वगैरह यूज नहीं होता, पार्टीशनिंग यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो है इल्यूशन। सो उसके बाद देखते हैं। सो ये था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन प्रिंसिपल से आया था। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, और मैंने कोशिश किया जितना कम टाइम में आप लोगों को ढेर सारा MCQ मतलब जितना हो सके वो प्रैक्टिस करवा लो। सो इसीलिए आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करूँ आपको तुरंत ही मिल जाए। सो मिलते हैं माइक्रोस्कोपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में। सो थैंक यू।